एक पुराना हवेली एक पहाड़ी पे था जो पूरे शहर को देखता था। ये बहुत बड़ा घर था, बड़े बड़े लॉन्स और एक अलग ही शान थी इसमें। जॉन ब्लैकवुड, जो अभी घर के मुखिया थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक वीकेंड रियूनियन के लिए बुलाया था। जॉन के बच्चे, उनके पति पत्नी और उनके बच्चे, सब लोग इस मौके पे इकट्ठा हुए थे। ब्लैकवुड परिवार में हमेशा से ही झगड़े और राज रहे हैं। ये रियूनियन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था, ये तो तय था। उस शाम पूरा परिवार ग्रैंड डाइनिंग रूम में इकट्ठा हुआ। जॉन सबसे आगे बैठे थे, उनके चेहरे पे उम्र और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। खुशी के माहौल के बावजूद वहां कुछ गड़बड़ होने की आहट सी थी। जैसे जैसे रात होती गई, वैसे वैसे परछाइयां और गहरी होती गई। डिनर के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में चले गए। जॉन का सबसे बड़ा बेटा रॉबर्ट, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वो फायरप्लेस के पास बैठा अपनी ब्रांडी पी रहा था। उसकी पत्नी एमिली अपनी ननद सूजन से बातें कर रही थी। जॉन की बेटी मेरी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। उसका पति डेविड उसे चिंता से देख रहा था। मैंने आप सबको आज यहाँ एक फैमिली मैटर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये घर, ये जायदाद कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में चली आ रही है। लेकिन सच तो ये है कि ये जायदाद मुश्किल दौर से गुजर रही है। कर्ज बहुत बढ़ गया है और मुझे इसका भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। मुझे एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा है। मैं अपनी विल बदलने जा रहा हूँ। आप में से सिर्फ एक को ही सब कुछ मिलेगा, ये घर, ये जमीन, सारा पैसा। बाहर तूफान आ रहा था, जैसे हवेली के अंदर चल रहे तूफान को दिखा रहा है। अंदर ब्लैकवुड परिवार भावनाओं के ज्वालामुखी पर बैठा था। लालच, नफरत और डर सबके अंदर छुपे हुए थे। जॉन के ऐलान ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया था। भाई बहन जो अभी तक अच्छे से बात कर रहे थे, अब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तूफान और तेज होता गया और अचानक बिजली चली गई, जिससे पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। जब लाइट वापस आई तो जॉन ब्लैकवुड अपने स्टडी में मृत पाए गए। वो अपनी डेस्क पर गिरे हुए थे, उनके कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था। जॉन ब्लैकवुड की मौत की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जेम्स मॉर्गन, जो एक बहुत ही अनुभवी जांचकर्ता थे, को इस रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया गया। इंस्पेक्टर मॉर्गन अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचे। तूफान थम गया था, जिससे चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई थी। उन्होंने अपने तेज नजरों से घटनास्थल का मुआयना किया। स्टडी, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसे जॉन की लाश मिली थी। फर्श पर पड़ी बंदूक और जॉन के बेजान हाथ में एक सुइसाइड नोट। एक एक करके उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया। रॉबर्ट, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो सच में बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं थी। उसकी पत्नी एमिली, जो शांत और संयमित थी, चुप रही। मैरी, जॉन की बेटी, बहुत दुखी थी और उसका पति डेविड उसका पूरा साथ दे रहा था। सुइसाइड नोट जब ध्यान से देखी गई तो वो बनावटी लग रही थी। लिखावट जॉन की नहीं लग रही थी। ये सुइसाइड नहीं था, ये तो सोची समझी साजिश थी। दिन हफ्तों में बदल गए और जांच चलती रही। इंस्पेक्टर मॉर्गन ने बड़ी ही बारीकी से पूरी कहानी को जोड़ा। उन्होंने एलिबी की जांच की और सबूतों का निरीक्षण किया। जॉन के विल बदलने के फैसले ने नफरत और लालच की आग लगा दी थी। हर भाई बहन के पास जॉन को मारने की वजह थी। रॉबर्ट ने इसे अपने आप को बचाने का मौका देखा। एमिली ने इसे बदला लेने का मौका देखा। मैरी के पास भी रीजन था। उसके पति को जॉन ने उसे छोड़ने के लिए पैसे देने का वादा किया था। सारे सबूत सूजन की तरफ इशारा कर रहे थे। सुइसाइड नोट पर लगा धब्बा सूजन के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया। सूजन टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सूजन के गुनाह का पता चलने पर ब्लैकवुड परिवार सदमे में आ गया। उन्होंने एक दूसरे पर शक किया था, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि शांत, सीधी सादी दिखने वाली सूजन इतना बड़ा गुनाह कर सकती है। सूजन को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मर्डर का आरोप लगाया गया। यह मुकदमा मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बन गया, जिसमें ब्लैकवुड परिवार की सारी पोल खुल गई। आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। सूजन को दोषी पाया गया और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। ब्लैकवुड परिवार, जो पूरी तरह से टूट चुका था, कोर्टरूम से बाहर आया। इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वो ग्रैंड ओल्ड मैंशन, जो कभी उनकी विरासत का प्रतीक था, अब लालच, धोखे और परिवार के अंदर छुपे अंधेरे की याद दिलाता है। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी।
जॉन ब्लैकवुड का मर्डर एक सबक था, ये याद दिलाने के लिए कि लालच से सिर्फ दुख ही मिलता है और दौलत और ताकत के पीछे भागने से सिर्फ बर्बादी ही होती है। अंत में सिर्फ ईमानदारी, सच्चाई और प्यार ही रहता है।